हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल रुद्रा एजुकेशन हब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है EMRS हॉस्टल वार्डन का आपका पेपर हो चुका है। तो जो आपका सबसे पार्ट ए है जनरल अवेयरेंस का, उसके क्वेश्चन में आपके लिए विथ आंसर की लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आप सामने स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को पढ़ना मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको आंसर बताते जाऊंगी। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु की परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा उच्चतम है। तो आपके पास में ऑप्शन में है, सबसे पहला है आपका मैग्नीशियम, दूसरा है आपका एल्यूमिनियम, तीसरा है आपका सोडियम, चौथा है आपका कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर है आपका कैल्शियम, क्योंकि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आपका जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। तो आपका जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, इसमें टॉम्ब ऑफ सैंड, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका हार्ट लैम्प, तीसरा ऑप्शन है आपका दी वेजिटेरियन और चौथा ऑप्शन है आपका मदर मैरी। तो जो आपका 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है वो आपका हार्ट लैम्प को मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका है, सन 2024 में आयोजित कोपा अमेरिका खेल प्रतियोगिता टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किस देश की टीम विजेता रही, अर्थात कोपा टूर्नामेंट किस देश की टीम ने जीता। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है आपका ब्राज़ील, दूसरा आपका ऑप्शन है चेरू, तीसरा आपका ऑप्शन है अर्जेंटीना और चौथा आपका ऑप्शन है कोलंबिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने आपका यह जो टूर्नामेंट है उसका खिताब जीता। चलिए हम अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लोकसभा निर्वाचन साधारण निर्वाचन 2024 में निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र के सबसे अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है चंडीगढ़, आपका दूसरा ऑप्शन है पुडुचेरी, तीसरा ऑप्शन है आपका लक्षद्वीप और चौथा ऑप्शन है आपके पास में गोवा। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ने सबसे अधिक मतदान किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रामसर आर्द्र भूमि पुरा स्थल व उनकी अवस्थिति को राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, अर्थात जो आपका युग्म दिए गए हैं इसमें कौन सा युग्म गलत है। तो जो सबसे पहला आप देख पा रहे हैं रुद्र सागर लेक त्रिपुरा, ये आपका सही है क्योंकि रुद्र सागर लेक आपकी त्रिपुरा में है। दूसरा है आपका हरिके लेक, तो ये आपकी हरिके लेक सिक्किम में है, सिक्किम में दी हुई है, जो कि ये गलत है। इसका ये आंसर बी होगा, पाँचवें का आपका आंसर बी होगा। बाकी इसमें जो आगे दिया हुआ है तामापारा लेक उड़ीसा, ये भी सही है। लोनार लेक महाराष्ट्र, तो आपका ये भी सही है। ये आपके बाकी सही हैं। इसमें जो आपका बी वाला है फिफ्थ का वो आपका गलत आंसर है। चलिए सिक्स की तरफ चलते हैं। सिक्स में आपका दिया हुआ है हाइड्रोफोनिक्स जल संवर्धन क्या है। तो इसका सही आंसर है जल दाब का प्रयोग करके किया जाने वाला चिकित्सीय उपचार, पेट्रोलियम हाइड्रोजन का परिष्करण और पोषक विलयनों में बिना मृदा के पादप उगाने की तकनीक। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, पोषक विलयनों में बिना मृदा के पादप उगाने की तकनीक। चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके साथ में की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में एक कैंसर रोग विशेषज्ञ रही जिनके योगदान के लिए उन्हें मैगस के पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आपका राइट आंसर है बी शांता। आपका ए आंसर इसमें सही है, बी शांता को आपका यह कैंसर के लिए पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में रणजी ट्रॉफी की विजेता और उप विजेता टीमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप इसमें सी आंसर सही है, मुंबई की टीम विजेता थी और विदर्भ की टीम उप विजेता थी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका जो 9वां क्वेश्चन आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर पहला है ए, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, किंतु राज्यपाल लोकसभा की विधेयक नहीं लौटाकर
नहीं लौटाकर इसके पारित होने में अनिश्चित काल तक विलंब कर सकता है। आपका ये वाला गलत है। इसमें आपका राइट आंसर है फोर्थ। केवल इसमें जो आपका बी है केवल वही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वीं की तरफ चलते हैं। 10वां आपका क्वेश्चन आप सामने देख पा रहे हैं। 10वां आपका क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत में पहली बार शुरू किए गए राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक तैयार करने के लिए जो विशिष्ट पहल अपनाई गई है उसका क्या नाम है? तो इसमें आपका ऑप्शन है फर्स्ट श्रेष्ठ, दूसरा है आपका PM आयु, तीसरा है आपका ई जीवन और चौथा है आपका अमृत। तो राइट आंसर आपका ए श्रेष्ठ है। आपकी सामने आपकी आंसर्स की इसमें ऐड कर दी गई है। आप क्वेश्चनों को मिलाकर आंसर शीट को देख सकते हैं। अगर आप ऐसे ही अन्य जो सब्जेक्टों की आंसर शीट की चाहते हैं, जो रीजनिंग की है, मैथ्स की है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका पुनः एक बार धन्यवाद।